हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2019 टायर 1 की आपकी डेट्स आ चुकी हैं। 27 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी को पता है। और साथ ही दोस्तों, न्यू वैकेंसीज 2020 एसएससी जेई को लेकर भी आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसी के लिए हम आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। मिक्स टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकते हैं। अगर आपने दावा है दोस्तों अच्छे से इन टेस्ट सीरीज को पूरा किया, एग्जाम में आपको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। और साथ ही दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स एसएससी या फिर किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो करंट अफेयर या फिर जीके जीएस के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। साथ ही वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी कनेक्ट हो। उसके अंत में वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन। सीखते हैं काफ़ी कुछ नया आज के हमारे इस वीडियो से। यहाँ पे आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही 30 मिनट्स आपको खुद की तरफ से देने होंगे दोस्तों। टेस्ट आपका 1 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आपको खुद को टेस्ट करना है दोस्तों। काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इनमें से अच्छे से इनको स्कोर करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। अगर आप 30 मिनट में ये 50 क्वेश्चंस कर पाते हैं तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आप 1 आवर मैक्स मान के चलो, और इतना ही टाइम आपको एसएससी देता है तो इसी में आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। What happened to the resistance of conductor if its length is increased 3 times and diameter is half? तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये IAS 2015 का भी क्वेश्चन रह चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें, मैं साथ ही साथ आपको बताता जाऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं अगर आपको पता है तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 आप देखेंगे, रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ पे 12 टाइम्स दोस्तों वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में देख लेते हैं कैसे रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू लेंथ अपॉन में एरिया। और यहाँ पर जो एरिया होता है दोस्तों वो आपका पाई डी स्क्वेयर या फिर पाई आर स्क्वेयर ऐसे को होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले दोस्तों तो 3 टाइम्स यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ को इंक्रीज किया गया है, और साथ ही 1/2 मतलब हाफ जो है आपका डायमीटर कम किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपका 12 टाइम्स जो है वो न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डाटा वहाँ चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, वो 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको निकालना आना चाहिए। काफ़ी सिंपल आते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सेकंड है, ए फ्लोटिंग बैटरी इज 1। एक फ्लोटिंग बैटरी क्या होती है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन या फिर 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने की जो है आपकी एक्यूरेसी, साथ ही स्ट्रेटजी आपकी वो होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसको अगर हम करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। फ्लोटिंग बैटरी क्या होती है, जो बैटरी दोस्तों आपको करंट सप्लाई करे इंटरमिटेंटली, साथ ही आइडियल पीरियड जो है उसके दौरान भी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आप देखेंगे कि विच सप्लाइज करंट इंटरमिटेंटली एंड आल्सो ड्यूरिंग आइडियल पीरियड गेट्स चार्ज। आइडियल पीरियड के दौरान भी वो चार्ज हो सके। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 का है दोस्तों, द क्यू फैक्टर ऑफ एन इंडक्टर वुड बी हायर इट इज मेड ऑफ। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है दोस्तों, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर का हायर कब होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर वायर थिनर हो या लॉन्गर, साथ ही या फिर शॉर्टर या थिकर, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो आपकी वायर है दोस्तों वो शॉर्टर होनी चाहिए और साथ ही थिकर होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्वालिटी फैक्टर जो क्यू है दोस्तों वो आपका ओमेगा एल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता है।
और साथ ही जो L है आपका दोस्तों इंडक्टेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ से अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें दोस्तों तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, आपका स्क्वायर ऑफ लेंथ और एरिया के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो क्वालिटी फैक्टर हाई होता है जब वायर आपकी शॉर्ट हो और थिक हो, छोटी और मोटी हो, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो है उसका हाई रहेगा, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेगा विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं दोस्तों, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आने वाले नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहें दोस्तों, आपके जो है एक्यूरेसी बिल्डअप होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो एनर्जी बैंड है दोस्तों उसकी विड्थ जो है किस पर डिपेंड करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ दोस्तों, आप जल्दी से टिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एनर्जी बैंड की विड्थ जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये मिलता है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा उसी को टिक करें, जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को समझें और उसको सही करने की कोशिश करें। आपकी एक्यूरेसी, आपकी टाइम मैनेजमेंट ही एसएससी देखता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 5th है दोस्तों, द एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों तो उसकी एफिशिएंसी जो है दोस्तों अराउंड, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 95%। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए हॉट वायर एनीमोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर। एनीमोमीटर क्या मेजर करता है दोस्तों, एक हॉट वायर एनीमोमीटर आपको दिया गया है, यहाँ पर बताना है क्या मेजर करता है, क्या वो लिक्विड डिस्चार्ज, गैस वेलोसिटी या फिर टेम्परेचर, एयर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या मेजर करेगा दोस्तों, सही आंसर होगा आपका गैस वेलोसिटी। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों 80% आपको ओनली रीड करके टिक करने वाले ही मिलते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल जिन्हें हम कहते हैं, न्यूमेरिकल जो है आपके रेयर वंस होते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। लेकिन अगर आपके कोई रीड करने वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको जल्दी से क्रॉस करना होगा, ताकि आप जितना समय बचाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आपको रीजनिंग भी करनी होती है, और साथ ही आपको जीके जीएस भी, जीके जीएस की आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी काफ़ी बेहतर, और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। और रीजनिंग आप कर सकते हैं किसी भी बुक से, नॉर्मल, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आप ज़रूर एक बार क्रॉस करें, ताकि आपकी रीजनिंग जो है प्रैक्टिस अच्छी हो। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो एवरेज ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना होता है गाइज। अगर हम एवरेज ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे 1000 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर हम वेट कंडीशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम हो जाता है। अगर ड्राई कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे 10,000 ओम अराउंड हम बोलते हैं, लेकिन हम एवरेज पूछा गया है तो 1000 ओम यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 2 रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 2 रजिस्टेंस सीरीज में है तो उनकी क्या पहचान रहेगी, आप कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो क्या सेम करंट पास इन टर्न थ्रू बोथ, या फिर बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, या टोटल करंट इक्वल्स द सम ऑफ ब्रांच करंट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे सही रहेगी दोस्तों, अगर सेम करंट जो पास करेगा इन टर्न थ्रू द बोथ। यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी होंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, तो जरूर से ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। यूजफुल लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। सीरीज और पैरेलल डीसी सर्किट की बात करें तो कौन सी इनमें से कंडीशन जो है आपके यहाँ पे ट्रू रहेगी दोस्तों। तो एलिमेंट्स हैव इंडिविजुअल करंट्स, या फिर करंट आर एडिटिव्स, या वोल्टेज आर एडिटिव्स। तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, आपका ऑप्शन डी, पावर जो होती हैं आपकी वो एडिटिव्स रहती हैं सीरीज या पैरेलल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, तो इसे आप जरूर नोट कर लें, याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका है ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहते हैं, जबकि कार्बन जो है यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करेगा। ऑप्शन सी आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ यहाँ पर किन में से एप्लीकेबल नहीं है, कार्बन रजिस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर सर्किट विद लो करंट डेंसिटी। यहाँ पे आपका सही आंसर जो होना चाहिए वो होगा वैक्यूम ट्यूब दोस्तों।
ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है वैक्यूम ट्यूब्स पर, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ जो है लीनियरिटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर किसे बोलते हैं, आप सभी को पता है, सिल्वर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेस द वाटेज ऑफ टेस्ट लैंप। तो ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरव्यू में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटेज जो है आपकी टेस्ट लैंप की वो हमेशा हाई होनी चाहिए टेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 13 का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से क्रॉस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विचिंग ऑफ ए लैंप इन हाउस प्रोड्यूस नॉइस इन द रेडियो, दिस इज बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस। तो स्विचिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं दोस्तों, तो स्विचिंग के कारण जो रेडियो इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, नॉइस क्रिएट होती है। क्यों होती है वो आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि दोस्तों आर्क प्रोड्यूस होती है जब भी हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप रीड कर पाएंगे, आर्क अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्पार्किंग अकर्स व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों होता है ऐसा, स्विचिंग के दौरान आपका जो है यहाँ पे स्पार्किंग होती है, किस रीजन से होती है, क्योंकि आपका जो सर्किट है दोस्तों उसमें हाई इंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, ड्यू टू हाई इंडक्टेंस यहाँ पे स्पार्किंग अकर्स करती है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट ऑफ 3 टाइम्स इट्स लेंथ विदाउट चेंजिंग इन वॉल्यूम, द न्यू जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका, जैसा कि हमने ऊपर का क्वेश्चन किया था दोस्तों, तो इसे भी आप ट्राई करने की कोशिश करें। इसलिए मैं कहता हूँ डाटा चेंज हो सकता है, रटने की कोशिश ना करें। यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। यहाँ पे जो आपका सही आंसर मैं बताऊं दोस्तों, ऑप्शन सी 9 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट रहेगा, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ हीटर फ्यूज एंड देन वी रिकनेक्ट इट आफ्टर रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ इट, द पावर ऑफ हीटर विल बी। तो जल्दी से बताने की कोशिश करें दोस्तों, सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप सभी को पता है। तो आपके कंसेप्ट जो है A1 होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो आपका जो यहाँ पे पावर है हीटर के थ्रू वो ज़्यादा करेगा ली जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है 18 का, द पर्पज ऑफ रिटार्डेशन टेस्ट ऑन डीसी शंट मशीन इज टू फाइंड आउट। अगर हम रिटार्डेशन टेस्ट की बात करें तो डीसी शंट मशीन में आपको पता है किस लिए यूज होता है, तो जल्दी से कवर करें, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रे लॉस निकालने के लिए हम रिटार्डेशन टेस्ट एक्चुअली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी सुटेबल फॉर टेस्टिंग टू सिमिलर डीसी सीरीज मोटर ऑफ लार्ज कैपेसिटी। लार्ज कैपेसिटी अगर सीरीज मोटर लें तो उनके लिए अगर हम टेस्टिंग करनी है सिमिलर मोटर्स की, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आप यूज़ करोगे दोस्तों, सही आंसर इसका आपका रहेगा यहाँ पे फील्ड टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अगर आपको टू सिमिलर डीसी सीरीज मोटर का यहाँ पर टेस्ट करना है। अगला अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हॉपकिंसन जो टेस्ट है आपका डीसी मशीन्स के लिए, वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है, लोड पे, नो लोड पे, या फिर पार्ट लोड पे, या फिर फुल लोड पे। पार्ट लोड यहाँ पे वेरिएबल लोड को पार्ट लोड बोलते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। क्या होता है पार्टली लोड या फिर पार्ट लोड, अगर ऐसा आपको एग्जाम में मिलता है, वहाँ मतलब है कि जो लोड है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा हॉपकिंसन जो टेस्ट है दोस्तों वो आपका फुल लोड टेस्ट है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, और ये फुल लोड टेस्ट है इसलिए इसे डीसी सीरीज मोटर पर भी किया जा सकता है, जबकि स्विनबर्न टेस्ट जो है वो नो लोड टेस्ट है, इसलिए हम उसको सीरीज मोटर पर नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखें इन दोनों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग रियोस्टेट ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, मोटर इज रन एज जनरेटर। अगर हम रियोस्टेटिक ब्रेकिंग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर पर, तो वो किस तरह से काम करती है, क्या उस पर इफेक्ट होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की बात करें तो जो आपकी मोटर है वो एज ए जनरेटर वर्क करने लग जाती है। तो ऑप्शन ए जो आप देख पाएंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के दौरान डीसी सीरीज मोटर रन एज ए जनरेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 22 का क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड।
तो डायनेमिक ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो किस टाइप की मोटर पर ज़्यादातर यूज़ होती है दोस्तों, सही आंसर रहेगा आप देख पाएंगे शंट सीरीज सभी पर हम डायनेमिक ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन होगा द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ केबल डिपेंड्स ऑन। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है दोस्तों केबल की किस पर डिपेंड करती है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, टाइम ऑफ एप्लीकेशन वोल्टेज या फिर वर्किंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका सभी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ें जल्दी से। अगला क्वेश्चन होगा इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑयल फील्ड केबल्स। यस और नो गाइस, आपको सही आंसर बताना है। ऑयल फील्ड जो केबल्स होती हैं उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है दोस्तों ऑयल फील्ड। तो यस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन होगा इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ए होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड। तो यस और नो, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं करनी चाहिए दोस्तों। होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी आप देखेंगे नो विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से निकले ऐसे क्वेश्चन से और जल्दी से क्रॉस करें अपने नेक्स्ट टारगेट को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा इन कंजेस्टेड एरिया वेयर एक्सकेवेशन इज एक्सपेंसिव एंड साथ ही इनकन्वीनियंट होता है, तो किस टाइप की जो है हमें यहाँ पे केबल लाइन सिस्टम यूज करना चाहिए वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो किस टाइप का करना चाहिए ये आपको बताना है दोस्तों। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम यूज करते हैं तो वो सुटेबल नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है ड्रॉ इन सिस्टम, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कंजस्टेड जो एरिया होता है और जहाँ पर खुदाई वगैरह का जो काम है वो इनकन्वीनियंट रहता है, तो वहाँ पे हम ड्रॉ इन सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो फ्लाई व्हील इज यूज विद डीसी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस द पीक डिमांड ऑफ बाय द मोटर कंपाउंड मोटर, तो विल हैव टू बी। तो यहाँ पे किस तरह की मोटर होनी चाहिए, लेवल कंपाउंडेड या अंडर कंपाउंडेड या क्यूमुलेटिव या डिफरेंशियली, किस तरह की मोटर जो है आपकी कंपाउंड मोटर है वो होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं टू रिड्यूस पीक डिमांड को कम करने के लिए हम फ्लाई व्हील का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा दोस्तों क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड जो मोटर होती है वो अक्सर यूज़ की जाती है। ऑप्शन सी आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज की बात करें दोस्तों तो आपकी जो डीसी मोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती हैं, स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो डीसी मोटर है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग अगर हम टॉर्क की बात करें तो आपको पता है डीसी मोटर्स काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग टॉर्क दे सकती हैं एज डीसी, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर है। और यहाँ पर जो वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज है वो भी डीसी मोटर्स की काफ़ी अच्छी रहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर होगा दोस्तों इन ए डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन हो जाए तो क्या होगा। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में अगर जो शंट फील्ड होता है दोस्तों वो आपका अगर शॉर्ट हो जाए, सॉरी ओपन हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो मोटर जो है आपकी दोस्तों पहले तो रुक जाएगी और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी एज ए सीरीज मोटर। ऑप्शन ए आप रीड कर पाएंगे जो आपका सही आंसर रहेगा। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट को टाइम लगे रीड करने में, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन में भी जल्दी से रीड करें और यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी सिलेक्टिव हैं और आने वाले एग्जाम के लिए आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पूरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। पूरेस्ट स्पीड रेगुलेशन की अगर हम बात करें इनमें से कौन सी मोटर जो है सबसे खराब हमें स्पीड रेगुलेशन देती है, तो यहाँ पे आपका सीरीज मोटर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी स्पीड मोटर में हम स्पीड कंट्रोल काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 है दोस्तों बसेस, ट्रेन, ट्रॉली या फिर होस्ट क्रेन्स जो होती हैं रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयरफॉर मेक यूज ऑफ। तो ये सभी आपको पता होगा दोस्तों, जो क्रेन्स वगैरह जो हाई लोड्स होती हैं उनमें आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर दोस्तों। इनमें ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ए कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग मूव्स एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला दी गई है आपको, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपको 12.5 मीटर पर सेकेंड, साथ ही आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर विल बी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, तो यहाँ पे आपका सही आंसर निकालने की कोशिश करें। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों,
E इज इक्वल टू आपका यहाँ पे BLV साइन थीटा जो है आपका यहाँ पे BLV साइन थीटा आपका फॉर्मूला होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 25 वोल्ट, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन होगा लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है एक, तो ऑप्शन सी जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे सही आंसर रहेगा। जल्दी से क्लिक करें एंड आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ए कंडक्टर कैरीज 125 एम्पियर ऑफ करंट अंडर 60 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड, आपको दिया गया है 1.1 टेस्ला, और साथ ही आपको निकालनी है फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स ऑन द कंडक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया है BIL साइन थीटा, आप इसके थ्रू जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे B आपको दी गई है 1.1 टेस्ला, और यहाँ पर करंट भी आपको दिया है 125 एम्पियर। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर साइन थीटा जो है आपको दिया गया है, थीटा दिया गया है 60 डिग्री, साथ ही जो लेंथ को यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, और जो आपका आंसर आएगा गाइज वो आएगा यहाँ पे 120 न्यूटन, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो है आप देख पाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर्स एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी, आपको यहाँ पे 0.67 टेस्ला भी दी गई है, साथ ही यहाँ पे आपको लेंथ भी दी गई है। फॉर्मूला सेम जो है हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा वही आप यूज करेंगे, और जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों। सही आंसर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे 100 न्यूटन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 36 का क्वेश्चन है दोस्तों, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 एयर कोर कोयल्स डिपेंड ऑन। तो अगर हम 2 एयर कोर जो कोयल लेते हैं दोस्तों, उनमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज। किस पे डिपेंड करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे और जो आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होती है दोनों कोयल्स की, उन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे मैच करेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो 37 का क्वेश्चन होगा, द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस। सल्फेशन के कारण जो है क्या इफेक्ट होता है बैटरी में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है सल्फेशन के कारण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ पे आप इसे ध्यान में रखें। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैपन बिकॉज ऑफ। यहाँ पे एक्सेसिव जो फॉर्मेशन हो जाती है दोस्तों लेड सल्फेट की सरफेस ऑफ प्लेट्स, तो वो किसके कारण होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउइंग ए बैटरी टू स्टैंड इन डिस्चार्ज कंडीशन में अगर हम लॉन्ग टाइम तक रख दे तो भी ये आपकी लाइन ठीक है स्टेटमेंट। और यहाँ पे टॉपिंग अप विद द इलेक्ट्रोलाइट, साथ ही परसिस्टेंट अंडर चार्जिंग में अगर हम कंटिन्यू उसको रखें, साथ ही लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑल ऑफ दिस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस लॉस लिस्ट डिपेंड ऑन। सबसे कम अगर हम बात करें तो हिस्टैरिसीस लॉस निम्न में से किस पर सबसे कम डिपेंड करेंगे, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, जो आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर रहता है उसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी जो है उन पर ये ज़्यादातर डिपेंड करता है हिस्टैरिसीस लॉस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो लेमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस। तो किस लिए यूज होती है दोस्तों, सभी को पता है। यहाँ पे एडी करंट लॉस को जो है हम कम करने के लिए वहाँ पे लेमिनेशन करते हैं कोर की, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द अबोव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो कौन से लॉ को जो है यहाँ पे ये स्टैटिक करता है दोस्तों, तो किस लॉ को जो है डेफिनेशन को शो करेगा, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द चार्ज आर कॉल्ड मटेरियल्स। तो कौन से मटेरियल होते हैं दोस्तों, ये एक्टिव, पैसिव या इनर्ट या डाइलेक्ट्रिक, जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द चार्ज स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही रहेगा आपका, एक्टिव मटेरियल्स कहलाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है इन ए
लेड एसिड सेल, लेड इज कॉल्ड एज, लेड किसका काम करता है दोस्तों यहाँ पे, नेगेटिव एक्टिव मटेरियल का यहाँ पे काम करता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूनिट भी अक्सर एग्जाम में आती है, तो रिलक्टेंस की यहाँ पे आपको यूनिट बतानी है, हेनरी की फॉर्म में दी गई है, तो जल्दी से इसका आंसर करें दोस्तों। सही आंसर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1/हेनरी जो है रिलक्टेंस की यूनिट यहाँ पे सही रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ए फेराइट कोर हैज लेस एडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर। एक फेराइट कोर में जो है दोस्तों एडी करंट लॉस कम होता है देन आयरन कोर से। क्यों, उसका जो आपका रीजन है अगर हम यहाँ बात करें तो जो फेराइट कोर होती है दोस्तों उनमें हाई हिस्टेरेसिस रहता है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है द लेड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड। तो किस लिमिट के बाद दोस्तों लेड एसिड जो आपके सेल होते हैं उनको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा 1.8 वोल्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 47 का क्वेश्चन होगा कि वेल्डिंग जनरेटर्स विल हैव, वेल्डिंग जनरेटर्स में दोस्तों किस तरह की वाइंडिंग यूज होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लैप वाइंडिंग अक्सर हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और साथ ही वेल्डिंग जनरेटर जो आपके होते हैं दोस्तों, और वेल्डिंग करते इस टाइम जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, तो वो भी आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स की बात करें दोस्तों डीसी मशीन वाइंडिंग में, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि आर्मेचर कोइल्स के जो नंबर होती हैं उनके इक्वल, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 49 का है दोस्तों, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द पोल शू ऑफ ए डीसी मशीन ड्यू टू। तो यहाँ पे जो डीसी मशीन के जो पोल शू होते हैं आपको पता है वहाँ पर एडी करंट इंड्यूस होता है, क्यों वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। क्योंकि दोस्तों रिलेटिव रोटेशन जो होता है फील्ड और आर्मेचर का, उसके कारण एडी करंट जो है सर्कुलेटिंग करंट, एडी करंट क्या होता है सर्कुलेटिंग करंट्स जो हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर के कारण यहाँ पर एडी करंट जो है इंड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 50 का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन ए डीसी मशीन शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कोयल विल रिजल्ट इन, शॉर्ट सर्किटेड अगर फील्ड कोयल है दोस्तों उसके कारण एक डीसी मशीन में क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका अगर सही आंसर बात करें तो यहाँ पे आपका ओडोर ऑफ बर्निंग इंसुलेशन जो है सही आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख पाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो जो इंसुलेशन बर्न होता है दोस्तों उसकी एक अजीब सी ओडोर यहाँ पे स्मेल देखने को हमें फील होती है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और साथ ही दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आप अगली वीडियो से कनेक्टेड रहें। प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही नेक्स्ट टेस्ट होगा दोस्तों आपका 50 क्वेश्चंस का अगली वीडियो में, उसके लिए भी तैयार रहें। तो अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम आपके आ रहे हैं दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट इन नियर फ्यूचर। एंड नाउ होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।